नमस्ते एवरीवन, ऑन टारगेट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीसीसी कोर्स के नेक्स्ट टॉपिक सीपीयू के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। ओके, तो सीपीयू हमारा जो है हमारे सिस्टम का मेन कंपोनेंट है। कह सकते हैं कि हमारा जो सीपीयू है एक्चुअल में यही हमारा कंप्यूटर है, यही हमारा सिस्टम है। बिकॉज ऑफ यही सारा मैनेजमेंट देखता है, सारी कंट्रोलिंग देखता है, सारी प्रोसेसिंग हमारी इसी के अंदर डन होती है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू में क्या होता है कि हमारे हमारी जो है डिवाइसेस, हमारे तीन जो यूनिट होती हैं। ओके, हमारी जो तीन यूनिट्स होती है उनमें पहली होती है इनपुट यूनिट, सेकंड होती है सिस्टम यूनिट, थर्ड होती है हमारी आउटपुट यूनिट। तो हमारी जो इनपुट यूनिट है उसमें हमारी सारी इनपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। फिर हमारा सिस्टम यूनिट में हमारा अकेला सीपीयू होता है। सीपीयू के साथ में इसके कुछ हेल्पर्स हैं, जैसे हमारा एएलयू, सीयू और मेमोरी यूनिट। और उसके बाद में फिर आउटपुट यूनिट आता है जिसमें हमारी आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं। तो जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनकी हेल्प से हम इसमें कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं या कोई ना कोई अपना डेटा इंक्लूड करते हैं, कमांड देते हैं। फिर उस कमांड को या उस दिए गए डेटा को हमारा सीपीयू रिसीव करके फिर उसको प्रोसेस करता है। उसमें जो भी प्रोसेसिंग या जो भी कंट्रोलिंग करके मैनेजमेंट करना होता है वो सबको देखता है। उसके बाद में फिर हमें आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू वो हमको आउटपुट देता है। ओके, तो चलिए इसके डेफिनेशन पर नजर डालते हैं। द सीपीयू इज द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर द प्रोसेसेस इंस्ट्रक्शंस। ओके, मीन्स कि सीपीयू हमारा क्या है, प्राइमरी कंपोनेंट है। सबसे मेन कंपोनेंट्स हमारा यही है कंप्यूटर का, और ये हमारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। इट रन्स द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशंस कॉन्स्टेंटली रिसीविंग इनपुट फ्रॉम द यूजर्स और एक्टिव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स। क्या करते हैं कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को या हमारे एप्लीकेशंस को, इन सब को रन करने का काम करता है। इन सबको जो हमारे सिस्टम में पड़े हुए होते हैं, इन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के एप्लीकेशंस को, उनको मैनेज करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे मतलब उसको कैसे परफॉर्म करना चाहिए या कब हमने कौन सी कमांड दी, उस कमांड पे अब उसको क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए, ये सब चीज़ों का जो है सीपीयू मैनेजमेंट देखता है। इसके बाद में इट प्रोसेसेस द डेटा एंड प्रोड्यूसेस आउटपुट। ओके, यही हमारे डेटा को प्रोसेस करता है, फिर हमको आउटपुट प्रोड्यूस कराता है, विच मे स्टोर्ड बाय एन एप्लीकेशन और डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। The CPU contains at least one processor, which is the actual chip inside the CPU that performs calculations. CPU के अंदर हमारी एक प्रोसेसर लगा होता है जो कि एक्चुअली में एक चिप जैसा होता है, इसके अंदर लगा हुआ होता है। वो हमारे सारे कैलकुलेशंस की परफॉर्मेंस हैंडल करता है। फॉर मैनी ईयर्स मोस्ट CPUs ओनली हैड वन प्रोसेसर। पहले सिर्फ हमारे एक प्रोसेसर हुआ करता था, लेकिन बट नाउ इट इज़ कॉमन फॉर अ सिंगल CPU टू हैव एट लीस्ट टू प्रोसेसर और प्रोसेसिंग कोर्स। कि हमारे सीपीयू में पॉसिबिलिटीज अब हो गई हैं कि वो हमारा दो प्रोसेसर्स अपने अंदर रखे हुए होता है, या जिसको प्रोसेसिंग कोर्स भी कहते हैं। ओके, एंड अ सीपीयू विद टू प्रोसेसिंग कोर्स इज कॉल्ड अ डुअल कोर। आपने सुना होगा डुअल कोर का प्रोसेसर आपका। तो वही होता है कि जब हमारे पास डुअल कोर होता है, मीन्स हमारे पास दो प्रोसेसर्स हैं। सीपीयू एंड मॉडल्स विद 4 कोर्स आर कॉल्ड क्वाड कोर सीपीयूज। हाई एंड सीपीयूज मे हैव 6 हेक्सा कोर्स जिसको बोलते हैं, और इवन 8 जिसको ऑक्टो कोर प्रोसेसर्स बोलते हैं। मीन्स कि हमारे बहुत सारे मतलब लिमिट्स में अब आने लगे हैं। कंप्यूटर में ऑल्सो हैव मोर देन वन सीपीयू विच ईच हैव मल्टीपल कोर्स। फॉर एग्जाम्पल अ सर्वर विथ 2 हेक्सा कोर सीपीयूज हैज़ अ टोटल ऑफ 12 प्रोसेसर। इट मीन्स कि हमारा जो सीपीयू है, अगर उसमें हमारे पास हेक्सा कोर्स के हमारे दो प्रोसेसर हैं, ओके, दो सीपीयूज़ हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं कि हमारे टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसर कितने 12 हैं। बिकॉज ऑफ हमारा एक हेक्सा में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, वाइल प्रोसेसर आर्किटेक्चर डिफर बिटवीन मॉडल्स, ईच प्रोसेसर विद इन अ सीपीयू टिपिकली हैज़ इट्स ओन ALU, FPU रजिस्टर एंड L1 कैश. In some cases, individual processing cores may have their own L2 cache, though they can also share the same L2 cache. A single front-side bus routes data between the CPU and the system memory. तो मीन्स कि हमारा क्या है कि हमारे जो अलग अलग सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग सिस्टम आर्किटेक्चर के लिए हमारे पास अलग अलग CPUs होते हैं। तो वो हमारे जो सीपीयू हैं वो हमारे अलग अलग टाइप्स के प्रोसेसर और उनके अपने ALU, FPU रजिस्टर, L1 कैश वगैरह जो है सब डिफरेंट टाइप के अकॉर्डिंग टू देयर आर्किटेक्चर वो सब रखते हैं अपने पास।
और फिर नेक्स्ट हमारा है सिंगल फ्रंट साइड बस रूट्स डेटा बिटवीन द सीपीयू एंड द सिस्टम मेमोरी। मीन्स की क्या मतलब इस लाइन से? मीन्स हमारा जो बस होता है वो हमारा सीपीयू एंड सिस्टम मेमोरी के बीच में जो है डेटा राउट्स करता है। हमारा जो सीपीयू एंड जो प्रोसेसर होता है, कभी कभी क्या होता है एक्चुअल में हम सीपीयू को प्रोसेसर या प्रोसेसर को सीपीयू बोलते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो प्रोसेसर है हमारे सीपीयू में इंडिविजुअली वर्क करता है, तो इसीलिए जो है वो हमारा एज अ प्रोसेसर ही हम उसको कह सकते हैं। और जो हमारा प्रोसेसर होता है उसमें हमारे कई सारे कोर्स लगे होते हैं। तो जो हमारे कोर क्या होता है मैंने आपको भी बताया था। कोर हमारा जो है ये कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में सेपरेट किए जाते हैं, कह सकते हैं अंदर ही, मतलब इनको हम थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं जिससे कि ये अपना काम डिवाइड करके आपस में जल्दी करें। ये इमेज हमारे सीपीयू के अंदर लगे हुए सभी कंपोनेंट्स की है, जिसमें हमारा सीपीयू जो है हमारे मॉनिटर से कनेक्ट होता है। हमारे सीपीयू के अंदर एक हमारा सिस्टम फैन लगा होता है, जो कि हमारे सीपीयू जब ये वर्क करता है प्रोसेसर तो उससे हीट निकलती है, उस हीट को कम करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए जो सिस्टम फैन लगा हुआ होता है। और हमारे एक वीडियो कार्ड होता है, एक हमारे पास पावर सप्लाई जिससे हमारे सीपीयू को, हमारे सिस्टम को पावर मिलती है। एक मदरबोर्ड जो कि हमारा सब कुछ हैंडल करती है। प्रोसेसर जो हमारा प्रोसेसिंग का सारा काम मैनेजमेंट सब देखता है। फिर हमारा रैम मॉड्यूल्स जो हैं कि जो हमारे स्टोरिंग सिस्टम को संभालते हैं या हमारे स्टोरेज को मैनेजमेंट करते हैं। ऑप्टिकल ड्राइव होती है, हार्ड ड्राइव होती है, ठीक है। ये सभी सिस्टम जो हैं हमारे सीपीयू के अंदर लगे हुए होते हैं। ये सब हमारे अभी इससे पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया था, सब हमारे हार्डवेयर्स के ही एग्जांपल्स हैं। इनको बस इतना फ़र्क है कि हम इन्हें रेगुलर टच नहीं करते डायरेक्टली, ओके, बट इनको टच करना पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो मीन्स ये हार्डवेयर है। अब थोड़ा सा इसके एक आर्किटेक्चर पे नज़र डालते हैं, जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया था कि हमारे पास पहली ये एक इनपुट यूनिट है, फिर दूसरी ये आउटपुट यूनिट है, तो और ये बीच में हमारी जो है ये हमारी सिस्टम यूनिट है। तो हमारा जो इनपुट यूनिट है इसमें हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, जिसमें हमारा कीबोर्ड हो गया, जिसमें हमारा माउस हो गया, ये सब चीज़ें हमारी और भी जो भी हमारी इनपुट डिवाइसेस होती है वो सब इससे इनकी हेल्प से हम जो है इसमें डेटा इनपुट कराते हैं। देन उसके बाद में हमारा जो सीपीयू है उसमें हमारा मेमोरी यूनिट जो है मेमोरी का मैनेजमेंट देखता है, मीन्स की स्टोरिंग का जो भी सिस्टम होता है उस प्रोसेस को देखता है। फिर कंट्रोल यूनिट जो है हमारे प्रोसेस को कैसे फ्लो करना है, या कैसे कब क्या हमें आउटपुट देना है, क्या डिस्प्ले करना है, कब क्या ओपन करना है एप्लीकेशन में, कब क्या वर्क करना है, एवरीथिंग सब कंट्रोल करता है। फिर जो हमारा अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, जैसा इसका नाम है वैसा इसका काम, ये जितने भी लॉजिकल परफॉर्मेंस होते हैं उन सबको हैंडल करता है। फिर जब ये मैनेजमेंट पूरा अपना काम कर चुका होता है, देन बारी आती है आउटपुट करने की। आउटपुट मीन्स कि हमें जो है डिस्प्ले कराने की, तो फिर ये हमको हमारे आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से डिस्प्ले कराता है, ओके। इस आर्किटेक्चर से हम सीपीयू को आसानी से समझ सकते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं एएलयू और सीयू के बारे में। एएलयू फुल फॉर्म होता है इसका हमारा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या हमारी एक डिजिटल सर्किट है जो कि यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। हमारे जितने भी अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं, वो सब हमारे एएलयू के मैनेजमेंट में ही होते हैं। इट रिप्रेजेंट द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स, मीन्स हमारी सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। Modern CPUs contains very powerful and complex ALUs. In addition to ALUs, modern CPUs contain a control unit CU जिसको हम बोलते हैं. Most of the operations of a CPU are performed by one or more ALUs which load data from input registers. A register is a small amount of storage available as part of a CPU. The control unit tells the ALU what operation to perform on that data, and the ALU stores the result in an output register. The control unit moves the data between these register, the ALU and memory. जो ALU हमारा होता है ये हमारे CPU का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा ये भी है। इसमें क्या होता है ना कि ये हमारा एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है हमारे CPU का, जो कि वही मैनेजमेंट जो मैंने अभी आपको बताया कि जितने परफॉर्मेंस हमारे अरिथमेटिक या फिर लॉजिकल होते हैं उन सबको मैनेज करता है, ओके। तो मॉडर्न CPU जो हमारा है वो बहुत ही पावरफुल और कॉम्प्लेक्स ALUs के साथ मिलता है। और ALU के एडिशन के लिए इसमें जो है हमारा क्या CPU जो है वो कंट्रोल यूनिट को स्टोर करके कंट्रोल यूनिट का यूज़ करता है।
मतलब क्या है कि ओवरऑल अगर हम ALU की बात करें तो ये चीज़ की इसका काम तो आपने समझ लिया। फिर अब जो हमारे ALU आने लगे वो जो हमारा CPU है उसमें अलग से कंट्रोल यूनिट भी इसके हेल्प के लिए होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है CU। CU stands for control unit, is a component of a computer's CPU that directs the operation of the processor. It tells the computer's memory, arithmetic and logical unit and input and output devices how to respond to the instructions that have been sent to the processor. ओके, मीन्स कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या है, वही चीज़ अभी मैंने आपको जो बताया था कि ये सारी कंट्रोलिंग मैनेजमेंट करता है कि हमारी जो मेमोरी है, हमारा जो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट है और हमारी जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है, इन सबको कब कैसा रिस्पॉन्ड देना है, कब क्या रिस्पॉन्स करना है उस इंस्ट्रक्शंस पे जो कि हमको प्रोसेसर से मिले हैं। तो ओवरऑल हमारा CPU क्या होता है, हमारी 3 यूनिट्स होती हैं। पहली होती है इनपुट यूनिट, बीच में हमारी सिस्टम यूनिट, फिर उसके बाद में काम करता है हमारी आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट में हम इनपुट डिवाइसेस से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं, मीन्स कंप्यूटर को देते हैं। फिर सिस्टम यूनिट में वो हमारे इंस्ट्रक्शंस पहुंच करके प्रोसेस करते हैं। प्रोसेसिंग में हेल्प करता है CPU की ALU, CU, और प्रोसेसिंग का काम मैनेज करता है प्रोसेसर। ALU जितने लॉजिकल एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं उनको देखता है। CU सारी कंट्रोलिंग करता है, कब कौन से सिस्टम को कब क्या परफॉर्मेंस करनी है। उसके बाद में फिर जब हमारा जो इंस्ट्रक्शंस है जब वो आउटपुट के लिए तैयार हो जाता है, देन आउटपुट डिवाइसेस की हेल्प से, मीन्स मॉनिटर की हेल्प से वो हमको आउटपुट देता है। ओके, तो ये था आज हमारा CPU। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको CPU के बारे में सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अगर आप हमारे पुराने व्यूवर्स हैं तो अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारे नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमसे जुड़ सके और पूरे कोर्स की डिटेल आप तक पहुंच सके। इसके अलावा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि अपडेट्स आपको टाइम पर मिलती रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो।